हेलो एवरीवन, मेरे चैनल इजी कुकिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हैं पत्ते, बहुत सारी भाजी ये है। और ये है कुमड़ा के पत्ते, पम्पकिन के पत्ते, या कुमड़ा की भाजी बोलते हैं इसे, या मखना भाजी बोलते हैं, कद्दू की भाजी बोलते हैं, मतलब उसके पत्ते हैं। तो ये पत्ते हैं और इनकी आज हम सब्जी बनाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है। छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारी भाजियाँ खाई जाती हैं और ये बहुत पारंपरिक सब्जी है, बहुत स्वादिष्ट बनती है और बहुत हेल्दी है। और क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो पारंपरिक फूड है वो बहुत ही हेल्दी होता है। आजकल के जो खाना होता है ना, वो उनका मेन उद्देश्य जो होता है टेस्ट होता है। लेकिन जो पारंपरिक खाने होते हैं, जो पारंपरिक हमारे फूड है, वो उन सब का उद्देश्य होता है मुख्य रूप से कि हम सेहत कैसे अच्छी हो, सेहत को और बेहतर बनाने के लिए। इसलिए मैं हमेशा यही कहती हूँ लोगों से भी कि अगर आपको अपनी अच्छी सेहत चाहिए तो अपने पारंपरिक खानों से जुड़ें। वो खाना खाएं जो दादी नानी के ज़माने में बनाए जाते थे, खाए जाते थे, क्योंकि उस ज़माने में सेहत पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। वहाँ पे खानों को ही एक औषधि के रूप में लिया जाता था। खानों में ही कुछ ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था जो कि औषधि गुणों से भरे होते थे, जिनसे हेल्थ अच्छी होती थी। आपके इसीलिए शायद आप देखेंगे कि पुराने ज़माने में लोग लंबी उम्र जीते थे, लंबी उम्र तक उनकी आंखें तंदुरुस्त रहती थी, आंखों पे चश्मा नहीं चढ़ता था, कान प्रॉपर सुनाई देता था, घुटनों के दर्द, हड्डियों के दर्द, या ब्लड प्रेशर या हार्ट की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें नहीं आती थी। क्योंकि वो लोग खाना ही ऐसा बनाते थे जो बहुत ही हेल्दी और पूरे शरीर को पोषक देने वाला होता था। तो सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ऐसे खाना बनाएं, घर पर बनाएं, हेल्दी खाना बनाएं, टेस्टी बनाएं। और देखिए, पुराने खाने ऐसे नहीं हैं कि टेस्टी नहीं होते हैं, बहुत बहुत स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन क्या होता है, आजकल के युग में जो है हम बाहर का खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा तेल, बहुत ज़्यादा मिर्च और बहुत ज़्यादा नमक की वजह से, बहुत ज़्यादा मसालों की वजह से हमारे जो है ना, हमारी जीभ में वो सेंस नहीं रह जाता कि हम खानों की ओरिजिनल टेस्ट को पहचान सके। वो एक सौंधापन जो खाने की में पारंपरिक खानों में रहता है, वो कहीं एक मिस हो जाता है उसकी वजह से। तो जो है, आप बाहर खाते हैं, ठीक है, जब आप बाहर हो, बाहर खा रहे हैं, या कभी कभार टेस्ट के लिए आप बाहर का खाना खा रहे हैं, ओके। लेकिन आप कोशिश जरूर करें कि जब आप घर पर हैं तो घर पर कुछ पारंपरिक रेसिपी ट्राई करें और पारंपरिक खानों से जुड़ें। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, मेरे ये विचार हैं कि अगर आपको अपनी हेल्थ को बेहतर करना है तो पारंपरिक खानों से जुड़ना होगा। जब तक इंसान अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ रहता है वो तंदुरुस्त होता है। जैसे वृक्ष जब तक जड़ें मजबूत हैं पकड़ी हुई जमीन को, तब तक वृक्ष बहुत अच्छे से तंदुरुस्त रहता है, फलता है, फूलता है। उसी प्रकार जब इंसान अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं से जुड़ा हुआ होता है तो वो बेहतर लाइफ जीता है, हेल्दी रहता है। तो चलिए, बहुत सारे विचार हो गए, अब हम बनाते हैं इसकी भाजी। तो ये कद्दू की भाजी है, पंपकिन के लीव्स हैं, आप जो भी समझ सकते हो। ये मखना भाजी कहलाता है छत्तीसगढ़ में। तो बहुत हेल्दी होता है, टेस्टी होता है। तो इसको हम चने की दाल के साथ या अरहर की दाल के साथ बनाते हैं। तो इसे साफ कैसे करना है ये देख लीजिए। सबसे पहले तो बहुत ही सॉफ्ट वाले पत्ते तोड़ने हैं हमें। अगर आपको पम्पकिन की भाजी मार्केट में नहीं मिलती है ना, तो पम्पकिन जब आप लेकर आते हैं, उसमें जो बीज होते हैं, उन बीजों को एक दो दिन आप धूप में सुखा लीजिए और उसके बाद उन बीजों को आप गमले में लगा दीजिए। आपके बहुत आसानी से पम्पकिन की बेल तैयार हो जाएगी और आपको ये भाजी बहुत आसानी से ताजी मिल जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप बड़े शहरों में हैं, महानगरों में हैं और आपके पास ये भाजी उपलब्ध नहीं होती, छोटे शहरों में बहुत आसानी से मिल जाती है, गाँव में मिल जाती है, आसानी से उपलब्ध होती है। तो देखिए, इस तरह के छोटे पत्ते हमें लेने हैं। छोटे पत्तों में नसें भी बहुत सॉफ्ट होती हैं, इसलिए हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इन नसों को निकाल सकते हैं। तो जैसे ये बड़ी नसें हैं, डंडी हमें नहीं डालनी है, तो इस तरह से इसे साफ करना है। बहुत सॉफ्ट रहेंगी तो वो तो टूट जाएंगी और आसानी से पक जाएंगी। इसको साफ करने का तरीका यही होता है कि हमें नसें नहीं चाहिए इसकी। अगर डल जाती है नसें कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, वो नसें जो होती हैं थोड़ा सा कड़क बनाता है, सॉफ्ट नहीं रहती भाजी, इसलिए जो है इन्हें निकाल देते हैं। तो इस तरह से हम इसे निकाल कर फेंक देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है और ये हमारी भाजी
बन जाएगी। खासकर बड़े पत्ते, देखिए बहुत ज़्यादा, और मैं ये बता दूं कि जैसे बहुत ज़्यादा बड़े पत्ते नहीं लेने हैं। जो पत्तों को आप छूते हैं ना तो बहुत सॉफ्ट महसूस होते हैं, वही लेने हैं। पत्ते में दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए, कुछ निशान नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ और फ्रेश पत्ते लीजिए। लार्वा वगैरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये बारिश के दिनों में ज़्यादा होते हैं भाजी, और बारिश में पत्तों पर लार्वा होते हैं, तो उनसे आपको सावधानी बरतनी है। इस तरह से इसे हमें साफ करना है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, बड़े पत्ते भी हैं तो भी, छोटे पत्ते हैं तो भी आपको नसों को निकाल देना है, ताकि वो कड़कपन ना आए। वैसे आप चाहें तो इसे बारीक कट करके भी बना सकते हैं, और नसों को भी खाने में ऐसे कोई परेशानी नहीं है, बस वो थोड़ा सा कड़कपन आता है, तो बीच बीच में रेशे आते हैं, वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए जो है हम इसे निकाल देते हैं इस तरीके से। तो ये सारी नसें इस तरह से हम बाहर निकाल देंगे और ये हमारी भाजी रेडी हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम सारी भाजी को कर लेंगे। जितने छोटे पत्ते हों, जितने सॉफ्ट पत्ते हों, उतना ही भाजी स्वादिष्ट बनता है। इस भाजी में थोड़ी सी मिठास होती है, क्योंकि कद्दू भी थोड़ी सी मीठी सब्जी होने की वजह से मिठास होती है। तो ये मीठी तो नहीं बनेगी सब्जी, लेकिन हाँ थोड़ी सी मिठास लिए हुए ही सब्जी बनने वाली है। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं इस तरह से सारी नसें निकाल लेती हूँ भाजी की, उसके बाद इसे बारीक कट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको डिटेल बताती हूँ और क्या क्या चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने कुमड़े की भाजी को सारी नसों को निकाल कर बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है, और 2 से 3 बार इसे मैंने साफ पानी से धो लिया है। धोना ज़रूरी है फ्रेंड्स, 2-3 बार, क्योंकि थोड़ी सी धूल मिट्टी लगी हुई होती है भाजी में। तो आपको जब भी आप पत्तेदार सब्जियां बनाएं, उन्हें तो कम से कम जो है 2 से 3 बार ज़रूर से धो लें। तो बारीक कट करना है, आप चाहें तो मोटा हिस्सा भी कट कर, मतलब मोटे मोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं, लेकिन ये भाजी जो है बारीक कट करके ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत आसानी से बन जाती है, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं चाहिए इसके लिए हमें। तो चलिए इन भाजियों के साथ हमें क्या चाहिए, हम चने की दाल में ये बना रहे हैं। आप चाहें तो अरहर की दाल, तुअर की दाल जो होती है उसमें भी आप बना सकते हैं। तो मैंने ये लगभग छोटी कटोरी में 1 कटोरी चने की दाल ली है, और जिसे मैंने आधा घंटा भिगा दिया गर्म पानी में। तो गर्म पानी में, गुनगुने पानी में मैंने भिगाया था, तो ये बहुत अच्छे से भीग चुका है पूरी तरीके से। अब हम इसे प्रेशर कुकर में सिर्फ 1 सीटी लगाएंगे। अगर आप इस भाजी को देखिए, ये 2 तरीके से बनती है ये भाजी। आप तो या तो आप डायरेक्ट कढ़ाई में तड़का लगा दीजिए, उसमें भी पक जाती है, और नहीं तो इस भाजी को आप प्रेशर कुकर में दाल के साथ उबाल सकते हैं 2 से 3 सीटी। उस कंडीशन में आप जो है चने की दाल हो या तुअर की दाल हो, भिगा के मत रखिए, क्योंकि अगर इस कंडीशन में मैंने 2-3 सीटी लगाई तो दाल जो है पूरी तरह से गल जाएगा, और हमें उतना नहीं गलाना है। 80 to 90% दाल गला हुआ रहे, और थोड़ा सा कड़कपन इस दाल में रहे, पूरा मिक्स नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें इस स्टेज पे एक सीटी लगानी है। तो सबसे पहले तो मैं यही करती हूँ कि प्रेशर कुकर में मैं इसे डाल देती हूँ। पानी मैंने इसमें डाल दिया है वही जो चने की दाल में मैंने भिगाने के लिए यूज़ किया था। आपको दिखाने के लिए मैंने पानी इस तरह से निकाल दिया था, और क्योंकि पानी भरा हुआ था इसलिए आपको समझ में नहीं आता, इसलिए। तो इसे मैं प्रेशर कुकर में पहले डाल देती हूँ, और इसे हम लगा देंगे मीडियम आंच पे 1 सीटी आने तक। बस हम इसे लगाएंगे। देखिए पानी बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि पूरा भीगा हुआ है, तो बस 1 सीटी आने पे ही वो अच्छे से हो जाएगा। चलिए मैं इसे चढ़ा देती हूँ, सॉरी, ये करने के लिए। अब हम देख लेते हैं कुमड़े की भाजी को हम आज डायरेक्ट कढ़ाई में तड़का लगा के बनाएंगे। तो हमें तड़के के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए जीरा। ये आधा छोटा चम्मच जीरा है, आधा चम्मच करीबन धनिया का पाउडर है, हल्दी का पाउडर है आधा छोटा चम्मच, या चौथाई चम्मच भी आप डाल सकते हैं। 2 हरी मिर्च ली है मैंने, क्योंकि ये भाजी जो है इसमें थोड़ी मिठास होती है, तो इसमें थोड़ी सी मिर्ची हम ज़्यादा रखेंगे। तो हमारे यहाँ तो बहुत मिर्ची नहीं खाते, इसलिए 2 मिर्चियाँ काफ़ी हैं। आप अपने स्वाद अनुसार मिर्ची
बना सकते हैं जितना भी तीखा है। स्वादानुसार नमक चाहिए हमें। मैं यहाँ पे प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी सावन का मंथ चल रहा है और सावन के महीने में हमारे यहाँ पे प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं चलता। सावनी का व्रत चलते रहता है तो बिना प्याज लहसुन का हम लोग खाना खाते हैं। तो अगर आपको प्याज लहसुन चाहिए हो डालना हो तो आप 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल सकते हैं, 4 से 6 लहसुन की कलियाँ डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बनाना। तो देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और मैंने गैस ऑन कर दिया है। मीडियम आंच पे हम रखेंगे गैस की लो को। कढ़ाई हम गर्म हो जाने देते हैं। अब हम इसमें तेल डाल देते हैं। तो तेल आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं। मैं इसमें 1 चम्मच 1.5 चम्मच करीब डालती हूँ। 1 चम्मच थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि भाजी को थोड़ा सा भुनने के लिए भी चाहिए होता है। तो आप कम या ज़्यादा तेल अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तेल को गर्म हो जाने देते हैं हम। तेल लगभग गर्म हो चुका है। हाँ, जीरा थड़कने लग गया तो देखिए जीरा डाल देते हैं हम। साथ ही हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च, धनिया का पाउडर। तेल में डालने से धनिया और हल्दी जो है थोड़ा सा भुन भी जाता है, तो हम इसलिए डायरेक्ट तेल में नहीं डाल रहे हैं। मैं इसमें नमक भी डाल लेती हूँ और अब हम इसे भाजी को डालकर सीधा डायरेक्ट इसमें ढक देंगे। थोड़ा सा बाहर देंगे, कोई नहीं, बहुत ज़्यादा इकट्ठा था ना इसलिए। चलिए इसे मैं जो है ढक देती हूँ ताकि जो तड़के का स्वाद है वो भाजी में बहुत अच्छे से आ जाए। 5 मिनट इसे हम ऐसे ही ढककर धीमी आंच पे, आंच को हमें धीमी कर देनी है ताकि भाजी जले नहीं, और धीमी आंच पे हम इसे 5 मिनट पकने देते हैं। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं। देखिए कलर चेंज हो गया है भाजी का। अब हम इसे थोड़ा सा पलट लेते हैं। धीमी आंच पे रखना है। भाजी में वैसे बहुत पानी रहता है तो हमें एक्स्ट्रा पानी और डालने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत आसानी से पक जाने वाली भाजी है और क्योंकि हमने नसें इसकी निकाल दी हैं तो कढ़ाई में भी बहुत अच्छे से पक जाती है। अगर आप नसों को नहीं निकालेंगे और वैसे ही कट करेंगे ना तो थोड़ा सा कड़कपन आ जाता है नसों की वजह से, और जो है आपको उसको फिर प्रेशर कुकर में पकाने की ज़रूरत पड़ती है। तड़के में आप, जैसा कि मैंने कहा था कि आप 2 प्याज 4-6 लहसुन की कलियां आप डाल सकते हैं। तो अगर आपको प्याज लहसुन पसंद है तो डाल दीजिए, वैसे बिना प्याज लहसुन के भी ये भाजी बहुत टेस्टी बनती है। ये भाजी बहुत खट्टी नहीं बनती है तो हम इसमें बहुत ज़्यादा खटाई नहीं डालने वाले हैं। लास्ट में या तो मैं यहाँ पे अभी मैं डालने वाली हूँ आधा चम्मच अमचूर का पाउडर। अगर आप अमचूर का पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर आप बारीक कट करके आप इसे डाल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, भाजी के पूरी तरह से पक जाने पर। अभी हम इसे ढककर 10 मिनट पका लेते हैं क्योंकि हम धीमी आंच पे पका रहे हैं, इसलिए जो है हमें 10 मिनट का वक्त लगेगा। तेज़ आंच पे इसे नहीं पकाना है। अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी और हम एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना चाहते। जो सब्जी में के अंदर जो पानी है उसी से धीमी आंच पे पके तो सब्जी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। 10 मिनट लगेंगे इसे पकने में। तब तक हमारी प्रेशर कुकर में चने की दाल जो है उसमें 1 सीटी आ जाएगा और जो है वो ठंडा भी हो जाएगा, तो हम उसे ऐड कर देंगे। चलिए तो चलिए फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं सब्जी पकी है नहीं, कुमड़े की भाजी। तो देखिए कुमड़े की भाजी बहुत अच्छे से पक चुकी है। यहाँ पे पानी भी लगभग इसका सूख चुका है, खूब अच्छे से गल चुकी है सब्जी। इस स्टेज पे हम डाल देंगे अमचूर का पाउडर और यहाँ पे हम चने की दाल को हमने उबाल के जो रखा है ये उबल चुका है पूरा और खूब अच्छे से उबला हुआ है, तो इसे हम डाल देते हैं। चने की दाल में हमने नमक नहीं डाला था तो इसे थोड़ी देर हमें भाजी के साथ पकाना होगा ताकि भाजी में जो नमक हमने डाला है वो जो है इसमें नमक को सोख ले और इसमें जो सादापन है वो हट जाए और सारे मसालों का टेस्ट भी चने की दाल में आराम से आ जाए।
अगर आप लोगों को टमाटर डालना है तो चने की दाल डालने से पहले आप टमाटर को बारीक कट करके भाजी में डाल लीजिए, और जो है उसके बाद जब टमाटर पूरी तरह से गल जाए उसके बाद आप इसमें चने की दाल डालिएगा। चने की दाल डालने के बाद आपको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसे, थोड़ी देर बस 5 मिनट हमें एकदम धीमी आंच पे करके हम इसे छोड़ देंगे ढककर। तो उससे क्या है, जो भाजी में जो नमक वक मसाले डले हुए हैं उसका पूरा टेस्ट जो है चने की दाल में भी आ जाएगा, क्योंकि हमने चने की दाल सादी उबाली है, इसलिए उसमें स्वाद नहीं होगा, सादा सादा सा लगेगा वरना। या तो फिर आप चाहें तो थोड़ा सा इमली का पल्प भी डाल सकते हैं खटाई के लिए, या आधा चम्मच अमचूर का पाउडर, आधा या 1 चम्मच, आप अपनी जितना आपको खटाई पसंद है उसके अनुसार आप डाल सकते हैं इसमें, चाहे अमचूर का पाउडर, इमली का पल्प या फिर टमाटर। तो इसे हम यहाँ पे ढक देते हैं और ढककर धीमी आंच पे हम इसे 5 मिनट और पका लेते हैं। इसके साथ ही हमारा जो है कुमड़ा भाजी की सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी। तो देखिए मीडियम आंच पे मैंने 2 से 3 मिनट इसे और पका लिया है, और देखते हैं क्या हाल है। वाह, तो देखिए इसमें का पानी भी सूख गया है पूरा, काफ़ी सूखी बन गई है ये सब्जी, और सारे मसाले भी चना दाल के साथ मिक्स हो गए हैं बहुत अच्छे से, और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और अच्छी से पक गई है भाजी, जो है टेस्टी है, हेल्दी है। तो इस तरह से हमारी कुमड़ा भाजी और चना दाल की सब्जी बनकर रेडी है। बहुत हेल्दी सब्जी है और टेस्टी है। थोड़ा सा इसका स्वाद जो है थोड़ा सा गुड़तुड़ बोलते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हल्का सा मीठापन लिए हुए होता है, तीखा होता है, थोड़ा सा खटाई भी मिलती है और हल्का सा मीठापन लिए हुए होता है ये सब्जी। तो काफ़ी अच्छी पारंपरिक और टेस्टी सब्जी है। तो ज़रूर इस तरह से एक बार सब्जी बनाकर देखें। अगर आप प्याज लहसुन खाना पसंद करते हैं तो प्याज लहसुन डाल सकते हैं और उससे स्वाद और बढ़ जाता है इसका। तो ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी ऐसा लग रहा है मुझे, और एक बार ज़रूर इस तरह से बनाकर ट्राई कीजिएगा। और अगर पसंद आती है तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जो इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी रेसिपी और इसका टेस्ट, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ किसी आसान सी पारंपरिक रेसिपी के साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।